दोस्तों, आज की कहानी है बाप की मार बेटे का प्यार। बहू अधीर सी सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने ससुर के पास पहुंची। चेहरे पर हल्की झुंझलाहट और आवाज में शिकायत की गूंज थी। पापा जी, वह बोली, मैंने आपके बेटे को 10 फोन कर दिए, ना फोन उठा रहा है ना वापस कर रहा है। ससुर जी अखबार मोड़कर बोले, कोई जरूरी काम था क्या उससे? मेरी कमर दर्द की गोलियां खत्म हो गई है, वही मंगानी थी। बहू ने होठ भींचते हुए कहा। ससुर जी का चेहरा तन गया। आने दे उसको घर, बहुत दिन हो गया, आज इसकी खबर लेता हूँ। इंतफाक से तभी दरवाजे पर खटखट हुई। थानेदार बेटा अंदर आया। कद काठी मजबूत, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और साथ में उसका दोस्त भी था। जैसे उसने जूते उतारे, बाप ने आवाज लगाई, ओए इधर आ। बेटा समझ नहीं पाया, मगर आज्ञाकारी बच्चे की तरह पास चला गया। बाप ने बिना कुछ पूछे जूता उठाया और दे मारी उसकी पीठ पर। सुबह से बहू फोन कर रही है, उठाया क्यों नहीं? बाहर घर में थानेदार है, समझा? अंदर भी चलेगा? दन 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 जूते की आवाज और कमरे में बहू का दबा दबा हंसना। थानेदार बेटे ने हंसते हुए कहा, बापू धीरे, वर्दी का तो लिहाज करो। लिहाज? ससुर ने और जोर से जूता मारा। पहले घर की बहू का लिहाज सीख। उधर दोस्त की आंखों में आंसू भर आए। वह हंस भी नहीं पा रहा था, रो भी नहीं सकता था। 8-10 जूते खाने के बाद बेटा बोला, बस बापू लग रही है, आइंदा ध्यान रखूंगा, रहने दो अब। ससुर जी ने हाँफते हुए जूता नीचे रख दिया और बहू की तरफ मुड़कर बोले, बेटा आइंदा ऐसा करे तो तुरंत बता देना, इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। घर में मनमानी नहीं चलेगी। बहू मुस्कुराई, जीभ हल्के से पति को दिखाकर अंदर चली गई। थानेदार बेटा जूते की धूल झाड़ते हुए अपने दोस्त को साथ लेकर बाहर निकल गया। गली में पहुंचते ही वह खिलखिलाकर हंसा, यार मैं तो बाप से पिट कर आया हूँ, तू उदास क्यों है? दोस्त ने उसकी तरफ देखा, आंखें नम थी। साले तू पीट कर नहीं, स्वर्ग का आनंद लेकर आया है। इस उम्र में बाप की पिटाई कहाँ नसीब होती है। थानेदार रुक गया। दोस्त की बात ने उसके हंसते चेहरे को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। दोस्त ने गहरी सांस ली। तुझे पीटते देखकर मुझे अपना बाप याद आ गया। अब इस दुनिया में नहीं है, काश वह होते तो मुझे भी उनकी डांट मिल जाती, मैं भी तेरी तरह हंसते हुए उनकी मार खा लेता। थानेदार ने दोस्त की पीठ पर हाथ रखा। भाई, बाप की मार सिर्फ वही समझ सकता है जिसके सिर पर अब वो हाथ नहीं। दोनों कुछ क्षण मौन होकर चलते रहे। हवा में हल्की ठंडक थी। पिता की दिलचस्प गुस्से भरी आवाज अब भी थानेदार के कानों में गूंज रही थी और दोस्त की आंखों में यादों का सैलाब उमड़ रहा था। थानेदार ने धीरे से कहा, तुझे पता है मैं पिटाई के समय क्यों मुस्कुरा रहा था? क्योंकि बापू जब मुझे मारते हैं मुझे लगता है मैं अभी भी बच्चा हूँ। उनकी नजरों में अभी भी वही पुराना लड़का हूँ जो उनके बिना कुछ नहीं। दोस्त ने सिर झुकाया, मेरे पास वो मौका अब कभी नहीं आएगा, इसीलिए तुझे देखकर दिल रो पड़ा। थानेदार ने हाथ पकड़ लिया दोस्त का, चल आज तेरे बापू की याद में चाय पीते हैं, और हाँ, अगली बार बापू जूता लेकर दौड़े तो तू पास ही खड़ा रहना, ताकि मार तो मुझे पड़े पर तू भी हंस सके। दोस्त इस बात पर हंस दिया, तू पिटेगा, मैं रोऊंगा और फिर दोनों हंसेंगे, ठीक है? थानेदार बोला, बिल्कुल ठीक है। बाप की मार में जो प्यार है उसे समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। दोनों चाय की दुकान की तरफ बढ़े। एक के कंधे पर आज भी बाप का हाथ था, दूसरे के निशान सहित, और दूसरे के दिल में अपने बाप की यादें जो हर धड़कन में थपकी बनकर गूंज रही थी। उस दिन दोनों दोस्तों को एक बात समझ आई, बाप चाहे डांटे या मारे, उसका प्यार कभी कम नहीं होता और किस्मत वालों को ही नसीब होती है बाप की डांट। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।